सही कहा कि हम लोग की कोशिश भी यही थी, क्योंकि संविधान एक भारत जैसे लोकतंत्र के लिए एक पवित्र दस्तावेज के तौर पर है और इसमें हम लोग तथ्यों के आधार पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हुए हैं, और विजय त्रिवेदी जी, जो आमतौर पे जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेते हुए नहीं दिखे हैं। वो जब भी पक्ष लेते हैं तो किसी तथ्य के आधार पर लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी, जो अभी रविरंजन जी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल्यों को अंकित किया गया है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह की बातें आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक है या फिर कुछ तथ्य भी है इसमें? लक्ष्मण जी, एक तो बधाई देना चाहता हूं कि आज इस मौके पर जब संविधान दिवस मनाया गया देश में, संसद में, और आप इस पर बहस कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि संविधान फिलहाल तो ये जो सवाल है वही राजनीतिक है कि क्या संविधान खतरे में है। संविधान खतरे के हम वो देखेंगे ना, पैमाना क्या है। क्या आज बोलने की आजादी है या नहीं है? क्या आज आपको धर्म का जो अधिकार है, आजादी का, वो अधिकार है कि नहीं है? क्या आपको काम करने की आजादी है कि नहीं है? क्या आपको चुनाव लड़ने की आजादी है कि नहीं है? चुनाव तो लगातार हो रहे हैं। चुनाव विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, पंचायतों के सब चुनाव हो रहे हैं। क्या कोई पार्लियामेंट को, क्या विधानसभाओं को एडजॉर्न किया गया है, खत्म किया गया है? राज्यपाल के अधिकारों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 356 का। तो ऐसे सब कारण उसमें नहीं दिखाई देते। तो ये कहना कि संविधान खतरे में है, कोई बहुत ठोस कारण नहीं लगता है। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उसमें इस बात पर नहीं जाता कि अगर बहस हो रही है तो बहस से भी संविधान खतरे में नहीं होता। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि संविधान पर सवाल उठाना। संविधान तो खुद अधिकार देता है संविधान पर सवाल उठाने का। जितने हमने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन किए हैं, बदलाव किए हैं, इसका मतलब ये है कि हमको संविधान पर सवाल उठाने का अधिकार दिया है। और जब 100 से ज्यादा बार हमने संविधान बदला तो क्या संविधान खतरे में आ गया? और संविधान बहुत मजबूत हमारा दस्तावेज है। जिस समय पर संविधान को बदला गया इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 39 से आर्टिकल 42 तक, उसने भी, उसके बाद भी हमारा संविधान मजबूत बना रहा, उसमें बदलाव किए गए। राजनीतिक बहस के लिए ठीक है, लेकिन दोनों बातों से मैं सहमत नहीं हूं। एक तो आज संविधान खतरे में नहीं है। दूसरा, जो लोग संविधान पर सवाल उठा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि खतरे में है, उससे भी संविधान खतरे में नहीं आता। कि हमारे मित्र लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि आप संविधान पर क्यों सवाल उठा रहे हो। इसका मतलब, जब संविधान पे सवाल उठाने पर हम सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हम संविधान की जो भावना है, उसकी जो मूल भावना है, उससे थोड़ा परे जा रहे हैं। संविधान ही हमको अधिकार दे रहा है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से लक्ष्मण जी ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं और सब लोग अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। खुल तो करके कह रहे हैं। इतना नाजुक भी हाँ। मत बनिए, छोटे भी मत बनिए कि संविधान पे सवाल खड़ा कर लिया तो अब आप उसको देशद्रोही मानने लगे। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत एक पॉइंट की बात करी आपने। और एक बात जो आपने कहा कि संविधान खुद इस बात का अधिकार देता है कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाइए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के हिसाब से अपने आप को बदलने की छूट यहाँ पर देता है। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी बातें यहाँ निकल कर सामने आई, डॉक्टर धनंजय गिरी साहब, आखिर क्यों नहीं आप ये दाग या आरोप को धो पाते हैं, हटा पाते हैं, जब जब आरोप लगता है कि आपकी सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है, संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डाल रही है, संविधान के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उससे इतर जाके काम कर रही है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले चैनल पर, पैनल पर और देश के तमाम महती जनता को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसकी संविधान जो लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और कुल 11 सत्र में 165 दिन कार्य करके 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का जिसमें गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, कुल 7 सदस्य थे। 1949 को अपनाया गया, 1950 को लागू हुआ। लेकिन आप जो संविधान, मैं तो ये मानता हूं कि संविधान संबल है और संविधान संकट नहीं, सारे सवालों का मुकम्मल जवाब है। इस मुल्क के, उस आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संबल देता है, उसको उसकी ताकत देता है। वोटिंग राइट की बात करें या संवैधानिक दायित्व की बात करें या संवैधानिक अधिकार की बात करें, उनका हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संबल प्रदान करने के लिए ये संविधान बना। और इसीलिए उस समय के जो मर्मज्ञ लोग थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कार्य करने योग्य है, यह लचीला है और देश को शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में एक साथ रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूर है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमने ऐसा संविधान बनाया है जो आने वाले युगों तक टिके और शांति तथा संघर्ष हर स्थिति में कार्य करने के योग्य हो। अब जो बात आप कह रहे हैं, कौन आरोप लगा रहा है, विषय ये है जिन लोगों ने 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया वो लगा रहे हैं, या वो लगा रहे हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया, संविधान की हत्या की, संविधान को कुचल दिया। और आरोप किस पर लगा रहे हैं? हमारे ऊपर, जो हम संविधान को सर माथे पर लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार सदन जाते हैं तो सदन के सामने झुक करके सदन को प्रणाम करते हैं। चाहे संगोल स्थापित करने की बात हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ स्थापित करने की बात हो, समाज के मूल्यों को जीवंत करने की बात हो, या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को स्ट्रेंथन करने की बात हो, हर चीज को जीवंत और प्राणवंत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो संविधान का किस ढंग से सम्मान करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, सर माथे पर लगा के रखा है। संविधान को हाथ में लेकर घूमना और हृदय में बसाना, दोनों दो बातें हैं। एक नेता आजकल नए नए हैं एक बड़ी पार्टी के, वो आजकल देखिए हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, उस पॉकेट कॉपी उसकी, लेकिन उसको खोल के कभी पढ़े होते, कभी जाना होता कि इसको कुचलने वाली कोई और नहीं, उनकी दादी ही थी और कोई दूसरा ने नहीं कुचला था इसको। 100 बार राष्ट्रपति शासन उन्हीं के परिवार ने लगाया था, किसी और ने नहीं लगाया था। ये उनको जानना चाहिए। और हम दूसरे तरफ हम संविधान को सर माथे पर लेकर के, हृदय में धारण करके जिस ढंग से चल रहे हैं, तो हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि आज संविधान ट्रू एंड रियल स्पिरिट में लागू हो रहा है। आज ये खानदानी मामला नहीं आपने चल बड़ा रहा पते की बात कही है। एक निशांत आनंद साहब हैं कांग्रेस के, उनसे रिएक्शन ले लेता हूं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले सभी देशवासियों को एक निशांत जी, मुझे निशांत साहब, मुझे लगा कि धनंजय गिरी साहब अभी कुछ बोलेंगे, इसलिए बीच में रुक गया मैं। लेकिन धनंजय गिरी साहब ने जो बात कही वो, हाँ निशांत जी, दरअसल जो धनंजय गिरी साहब ने कहा उसमें दो बातें मुझे लगी कि उसको आपको स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए कि संविधान खतरे में है का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो लोग 100 बार के करीब खुद राष्ट्रपति शासन लगाए। करीब जहां तक मेरे याद है 90 बार करीब जो है 135 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है देश में। 90 बार जो शासन लगा राष्ट्रपति शासन, वो लगा कांग्रेस के शासन काल में। तो वो लोग संविधान खतरे में है की बात करते हैं। आरोप ये भी लगता है आप लोगों पर कि जो लोग इमरजेंसी लागू की वो लोग संविधान खतरे में है की बात करते हैं। इसका जवाब क्या देंगे? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आज संविधान दिवस पर एक बार फिर से याद रखना जरूरी है कि हम सबको जो हक मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। अगर संविधान ना होता तो हम सबको नागरिक नहीं बनते, प्रजा बना के रखते। कि बीजेपी, आरएसएस, ये वो लोग हैं जिनका अगर आपने देखा हो कि इनसे हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इनके इरादे ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर आप देखें खतरनाक रहे हैं। ये देश के लोगों को गुलाम बनाकर देश की सारी संपत्ति और मशीनरी अंग्रेजों की तरह आज पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। मगर आज आरएसएस और बीजेपी को पता है कि जब तक कांग्रेस और राहुल गांधी है तब तक ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। जहां तक इन्होंने बात करी इमरजेंसी की, देखिए इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी थी और देश वापस चुन के उनको लेके आई थी। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, ये वो लोग हैं जो संस्थानों पर पहला हक अडानी को देना चाहते हैं। इनको देश के करोड़ों मतदाता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक, गरीबों को, इनको दर्ज नागरिक मानने की इनके निशाने पे नहीं है। ये किसी की लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। ये लोग संविधान में निहित आरक्षण के खिलाफ है और ये मूल रूप से सब देख सकते हैं। आप चाहे इनकी आजादी के दौरान से देखिए कि इन्होंने संविधान को खत्म करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे। इन्होंने संविधान की मजाक उड़ाया, संविधान के पुतले जलाए। इनके सावरकर, गोवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब को बुरा भरा कहा और ये भी कहा कि ये इसको बदलना चाहिए, विदेशी ताकतों से बना है। चाहे संघ के प्रचारक हो गोवलकर साहब, उन्होंने भी कहा ये देशवासियों के लिए सही नहीं है। आपने देखा होगा कि इतने सालों में आरएसएस के नेता हो, चाहे मोहन भागवत हो, मनमोहन वेग हो, जितने भी हो, उन्होंने आरक्षण का विरोध खुलेआम किया है। अमित शाह ने संसद में कहा था कि अंबेडकर इतना करते हैं, इतने में इनको भगवान प्राप्त हो जाता। ये देखिए, ये आप इनकी 10 सेकंड की वीडियो है।
निशांत जी, आप जो कहते हैं हम लोग आपको लक्ष्मण बुलाते हैं, जी, इसका मतलब आपकी बातों पे लक्ष्मण हम जी, लोग भरोसा करते हैं। लक्ष्मण जी, एक मिनट, आपको सवालों का लक्ष्मण जवाब जी, देना चाह रहे थे धनंजय गिरी लक्ष्मण जी, मुझे वीडियो में लक्ष्मण जो जी, वीडियो आप सुनाएंगे निशांत जी, उसको हम लोग ऑथेंटिकेट कर नहीं पाएंगे, तो फिर अपन दर्शकों को एक तरीके से संशय बना रहेगा। तो आपने जो कहा उस पर धनंजय गिरी साहब रिएक्ट करना चाहते हैं। हाँ, धनंजय गिरी साहब जवाब दीजिए। ठीक है, निशांत जी, धनंजय साहब जवाब दे रहे हैं आपको। लक्ष्मण जी और निशांत जी, मैंने निशांत जी को बहुत ध्यान से सुना, कुछ बोला नहीं। हालांकि बहुत मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था जो देश के मन में आता है राहुल गांधी जी को सुनकर। लोग माथा पकड़ के बाल खींच के अपना कहते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो मैं वही, मेरे मन में भी वही ख्याल आ रहा था, लेकिन उस बात से हट करके मैं मुद्दे की बात करता हूं। काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला कांग्रेस पार्टी ने। राजीव गांधी ने जीवन में सबसे लंबा स्पीच दिया, 1 घंटा 47 मिनट का, पार्लियामेंट के पटल में आरक्षण के खिलाफ दिया। और हम लोगों ने आरक्षण लागू किया, जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, हमारे 86 एमपीज थे जब हमने सपोर्ट किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया, वित्त मंत्री हमारा 36 एमएलए हमारा। लगातार इस समाज के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ अगर कोई दल खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा हुए हैं। दूसरी बात आप कह रहे थे अंग्रेजों की, जब काकोरी कांड के बाद वायस राय के साथ डिनर करने के लिए आपके नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जाते हैं, तो किसी और ने नहीं, अकबर इलाहाबादी ने शेर पढ़ा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। जिस आराम और जिस जलवाए जलाल से पंडित नेहरू लड़े आजादी की लड़ाई, जो वॉलीबॉल खेल करके, जेल में किताब लिख करके, उस देश की जनता जब आपकी हकीकत जानने लगी है, तो जो देश कांग्रेस पार्टी देश के कोने कोने में होती थी, आज राहुल गांधी दौड़ के खोज रहे कि किस कोने में मिलेगी कांग्रेस। ये स्थिति आपकी इसलिए हुई है कि आज सत्य जो है वो आपका सामने आने लगा। एलेन ऑक्टोवियो ह्यूम से लेकर विलियम बैटनबर्ग से लेकर के 4 अंग्रेज सेक्रेटरी जिस कांग्रेस की स्थापना किए हो, और आज भी मैं सोनिया जी का सम्मान करता हूं, भारत की बहू है, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, 5 पीढ़ियों से अगर एक पार्टी, एक परिवार की पांव पोछ हो तो उसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं, ये राजतंत्र का ही दूसरा नमूना है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं सोफिया खान के पास जाऊंगा। चेतना का व्यक्ति, ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होना, जिस ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पांव पोछ होना, खुद को किसी भी जिम्मेवार जिसका जमीन जिंदा हो। धनंजय साहब सुन लेते हैं, धनंजय गिरी साहब एक मिनट, डॉक्टर निशांत साहब को सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 लाइन बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस, एक मिनट सुन लेते हैं। से संविधान के दुश्मन रहे ये लोगों ने, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, तथ्यात्मक बात करिए, कुछ तथ्यात्मक बात करिए, दलितों, महिलाओं कुछ को आजाद बात करिए। घूमने से भी इनको हक नहीं है। आपने पहले भी देखिए, बीच में ना बोलिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आप अपना माथा पकड़िए और माफी मांगिए। देश से आज दलितों की कितनी हत्या हो रही है। आज आप किसी भी वर्ग की बात करिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करिए, इन्होंने सबका हक जिना है। पहले बाबा साहब की तस्वीर संविधान की प्रतियों को जलाते थे, अब संविधान। धनंजय जी एक बार आप बोल रहे थे तो निशांत जी चुप थे, आप भी चुप हो जाए। निशांत जी को बोलने, दर्शकों को एक ही आवाज जा पाएगी ना। बात तो कहें, कुछ तथ्यात्मक तो बात कहें। देखिए तथ्यात्मक बात मोदी जी ने कभी 11 साल में इस देश को कही? क्या 11 साल में भाजपा के किसी नेता ने कोई मुद्दे की बात कही? देखिए आज सच्चाई ये है कि आप भाजपा आरएसएस ने संविधान के दुश्मन बन के रहे। ये लोगों ने मनुस्मृति को मनाने के लिए सारी कोशिश करी है। लोगों ने देश के गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, महिला हो, इनको आजाद, बेखौफ और एक बराबर देखना इनको चुभता है। तभी तो लोग पहले बाबा साहब की तस्वीर, संविधान का प्रतिम इन्होंने जलाई है। इन्होंने कई 50-53 साल तक अपने दफ्तर में झंडा नहीं लहराया और अब संविधान के मूल्य को तबाह करने में लगे हैं। आज चाहे दलित हो, पिछड़े हो, कोई भी वर्ग हो, इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं किया। आज ऑपोजिशन के लीडर्स को क्लास 1 में जाए, 2 में जाए, 3 में जाए। देखिए बीच में ना, देखिए मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं, आपके योगी जी से ज्यादा पढ़े हैं, जो हमारे देश के नेता है उससे ज्यादा पढ़े हैं। देखिए बीच में बोलिए, आज अपनी कमियों को माने 11 साल में ना कोई काम किया देश के लिए। आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी को पीछे याद रखिएगा, मैं सबको कहना चाहता हूं। ऐसा करिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। काफी लंबा आप लोगों ने डिबेट खुद आपस में कर लिया है।